आप सबको बहुत बहुत नमन है। चर्चा करूं कि जो संसार के दुखों से, गंदगी से, जो उसे झेल चुका है, भोग चुका है, उस दुख को दुख समझ लिया है, वो सदा के लिए दुखों से बचने की कोशिश करता है और फिर दोबारा नहीं पड़ना चाहता है, ऐसा उपाय करता है। संसार की गंदगी सबको दिखती भी नहीं है और जिसे दिख जाती है फिर उस गंदगी में वो पड़ता भी नहीं है। एक संत अभी थोड़ी ही उम्र के थे, मस्त, बहुत योग, मेधावी, उज्जवल जीवन, बोध वैराग्य से भरपूर थे, करुणा के सागर थे, गुरु ज्ञान उनके सिर पर था और इस धरती पर निर्माण होकर के भ्रमण कर रहे थे। भिक्षा मांग करके भोजन ले लेते थे, बाग बगीचा में रह करके ध्यान चिंतन करते थे, समय से गुरु संतों के बीच में रह लेते थे। पूरा जीवन विरक्ति से भरा था, कामनाओं, इच्छाओं, विकारों से बिल्कुल अलग था। स्वरूप स्थिति में मग्न रहते, दिन भर में एक बार भिक्षा लेकर के ग्रहण कर लेते आहार, गांव में चले जाया करते थे। एक दिन गांव में जहाँ पर थे वहाँ से कुछ दूर गांव था, गए, भिक्षा लेने के भाव से गांव में प्रवेश करते ही जो घर पहले पड़ा, वहाँ एक महिला की, एक नवयुवती की दृष्टि पड़ी महात्मा जी पर। महात्मा देखने में, बाह्य शरीर उनका बड़ा सुंदर था, हष्ट पुष्ट थे, बड़ा कोमल भाव दिखाई दे रहा था, विनम्र थे, शरीर आकर्षक था कुल मिला करके। उनको देख करके उस नवयुवती का आकर्षण बढ़ गया, कुछ प्रभावित हुई, दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। तब तक महात्मा जी पास में आ गए, भिक्षाम देहि की आवाज किए। युवती मन ही मन प्रभावित हो रही थी, उनके शरीर को देखकर, मनोभावों को देखकर, उनकी जवानी को देखकर महात्मा जी से बोल पड़ी, आप किस लिए भिक्षा के लिए, क्या आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, इसी के लिए तो मैं आया ही हूँ। महात्मा ऐसे शब्द बोले। उस नवयुवती ने अपनी छल और कपटपूर्ण मनोभावनाओं को प्रयोग करने लगी। उसने कहा, महाराज जी अंदर थोड़ा आ जाइए, दरवाजे के अंदर आके शांति से बैठ लीजिए, इतनी हड़बड़ी क्यों है? आइए मैं भोजन लाती हूँ। महात्मा जी सरल थे और किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। सोचा कोई बात नहीं माते, अंदर दरवाजे के अंदर चले गए। अभी खड़े ही थे कि औरत दरवाज़ा बंद कर ली। महात्मा जी कुछ समझ नहीं पाए, दरवाज़ा बंद की सांकल लगा ली और महात्मा जी का कमर पकड़ ली और अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए प्रयासरत हो गई।
महात्मा समझ गए उसकी इस षड्यंत्र को कि ये तो वासना पूर्ति के लिए हमारा प्रयोग करने लगी, दुस्साहस कर रही है प्रयोग करने का। महात्मा अपने ऊपर, अपने वैराग्य पर, अपने त्याग पर, अपनी रहनी पर आक्रमण हुआ समझ करके सोचा कि अरे आज तो मैं ये कहाँ फंस गया। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। आवाज़ करता हूँ तो ये औरत मुझे पिटवा देगी, मरवा देगी, मेरे चरित्र पर दाग लगा देगी। कुछ नहीं करता हूँ तो ये मुझे फंसा देगी, सब प्रकार का मेरा सर्वनाश कर देगी। बहुत संकट जान करके अपनी आंखें बंद किया और अपने गुरु का, संतों का ध्यान किया। हे गुरुदेव, मैंने जो भी इतने वर्षों से साधना की, आपके चरणों की सेवा की, ध्यान चिंतन किया, पवित्र जीवन निभाया, क्या आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? अब यहाँ मेरा और कोई नहीं है। आप ही कृपा करके मुझे सहारा लगाइए, उबारिए, नहीं मेरी नाव का डूब जाएगी। गुरु का जैसे ही ध्यान किया, उनकी आत्मा में ख्याल आया, एक बालक बनता है, मानो गुरु की कृपा बरसती है। उसी समय उस औरत का पति आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दिया। औरत हड़बड़ाई और महात्मा जी का कमर छोड़ दिया और सोचने लगी अब तो मैं फंस गई, मेरा पति आ गया। उसके दिमाग में हुआ कि महात्मा को कहाँ छुपाऊं इस घर में कि मेरी इज्जत बच जाए। महात्मा तो मौन हो गए थे, गुरु ध्यान में मग्न हो गए थे। औरत बड़ी चालाकी से सेफ्टी टैंक, जो शौचालय होता है उसका जो टैंक बना होता है, जो सीवर लाइन से जुड़ा होता है, वही ढक्कन खोला, महात्मा जी को धक्का दे करके घसीट के उसी में गिरा दिया। महात्मा जी उसी में गिर गए। ढक्कन वो औरत बंद कर दिया। शांत वातावरण जब हुआ, तुरंत उसने दरवाज़ा खोला, अपने पति से हाव भाव से मिलने लगी। पति तो नहीं समझ पाया कि अंदर क्या हुआ, कौन सी घटना घटी। बच गई औरत उस हल्ला गुल्ला से, अपने मर्यादा से। उधर महात्मा की दशा तो दुर्दशा हो रही थी। उस गंदे नाले में गिर करके पानी के वेग में बड़ी पुलिया से जा कर के सड़क पर जो चैम्बर बना हुआ था वहाँ पर फंस गए। बाढ़ आ गई, उस नाली में पानी ऊपर उफलाने लगा। महात्मा जी उसी गंदगी में बेहोश हो गए और जगह जगह उनको चोट भी थोड़ा मोड़ा लगी। काफ़ी समय बीता, घंटों समय कुछ बीत गया। जब सड़क पर पानी बहने लगा तो सफाई विभाग के कर्मचारी आए, सड़क के चैम्बर का ढक्कन खोले, देखी कि अरे कोई जानवर फंसा हुआ है, कोई फंसा हुआ है। बाहर किए तो मनुष्य था, मनुष्य में भी वो साधु थे, बेहोश थे। उन पर साफ पानी डाल के धोया गया। कुछ आदमी आ गए देखने वाले, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ। महात्मा जी को कुछ धूप लगी और सांस लौटी, होश आया। खड़े हुए, लोगों से कुछ कहे नहीं, बताए कि हाँ गिर गया था, और गुरु गुरु कहते हुए अपनी राह को चल पड़े। सोचो, क्या वो साधु उस घर में भिक्षा लेने के लिए फिर जाएंगे? जो एक बार गुजर गया नाला से, सीवर लाइन से, जो घंटा 2 घंटा गुजर गया, उसका जो दुख देख लिया, क्या वो 9 महीने के नाले में प्रवेश करेगा? क्या वे अनादिकाल के जन्म मरण के चक्कर रूपी गंदगी में गिरेगा, जहाँ की सदा से जीव छुट्टी नहीं पा रहा है? बंधुओं, संत की साधना इसीलिए होती है कि संसार रूपी भवचक्र में
बहते बहते अनादिकाल के दुख में पड़ा था। संत गुरुजनों की कृपा हुई, जीवन में कुछ शुभ संस्कार जगा और जीवन में बदलाव आया। संतों ने लखाया हमें, तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब हमें पता चला कि मैं कौन हूँ। संसार में बहते रहे और यही समझते रहे कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, संसार की सारी सामग्री भोगने के लिए है, खाओ पियो और यहीं पर मौज करो। अरे यहाँ मौज तो नहीं किए अनादिकाल से, मौत ही होती रही बार बार और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहा। कभी भी सुख शांति, कभी भी चैन नहीं मिली। बेचैन जिंदगी जी जी करके हर खानी में हर योनि में चले गए। आज समझ में आया है गुरु कृपा से कि संसार का दुख कैसा होता है। जो इस संसार को दुख को समझकर दुखी हो जाता है वही तो संसार से पार होता है। इसलिए सभी मानव जाति को ये संदेश है, संसार के दुखों, जो क्षणिक सुख जिसे आपको मालूम पड़ रहा है, क्षणिक सुख, अरे वो क्षणिक सुख इतना अपार दुख देता है, सदा के लिए गड्ढे में गिरा देता है। सदगुरु कबीर का वचन याद रहे, अल्प सुख दुख आदि अवंता। जो थोड़ा जो सुख है संसार का, आदि से अंत यही दुख देने वाला है। अनादि तक दुखों में फेंकने वाला, पड़ा रखने वाला यही है दुख। इसलिए इस क्षणिक सुख के मोह में न पड़े। संसार का दुख क्षणिक है, अल्प है, थोड़ा है, लेकिन दुख अनादि के लिए है, फिर उसका अंत नहीं है। इसलिए हम इस क्षणिक सुखों को दुख माने और सदा जो शाश्वत सुख है, जो आत्म सुख है, जो साधना का सुख है, जो वैराग्य सुख है, जो भक्ति का सुख है, उसे हम प्राप्त करें। उसके लिए कुछ कष्ट सहना पड़े, उसके लिए कुछ सेवा करनी पड़े, उसके लिए कुछ साधना करना पड़े, उसके लिए हमें अकेला जीना पड़े, तो जी करके उस महासुख को प्राप्त करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखी होगा। वो काम होगा गुरु कृपा से। तो आज वो साधु महसूस करता है कि आज गुरु कृपा ना होती तो मेरा सर्वनाश हो जाता, मैं अनादिकाल के भवचक्र में पड़ जाता। हे गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहता हुआ अपने जंगल की ओर प्रस्थान किया। बंधुओं, हमें जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए कष्ट उठा करके इस मानव जीवन में भी सदा के लिए सुखी होना है। बस इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।